रक्षाबंधन की कहानी। भाई बहन से जुड़ी रक्षाबंधन की कहानी जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। रक्षाबंधन भारत देश का प्रमुख त्योहार है। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे नारियली पूर्णिमा भी कहते हैं। रक्षाबंधन के दिन भगवान शिव का पूजन पूर्ण होता है और इस दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में एक दिन के लिए शिवलिंग का निर्माण होता है और इस दिन यात्री कठिन यात्रा करके भगवान शिव शंकर के दर्शन करते हैं। रक्षाबंधन अथवा राखी का त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधे रखता है। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उसके जीवन की मंगल कामना करती है। भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन के दिन घर के प्रमुख द्वारों के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर खीर से पूजा करते हैं और इस दिन भगवान के घर के द्वार के कलश के व वाहन के भी राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद रोली, मौली, कुमकुम, चावल और दीपक रखकर थाल सजाते हैं। इससे थाल में राखियाँ, नारियल और मिठाई रखकर बहन अपने भाई को तिलक लगाकर राखी बांधती है। भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है और उपहार देता है। रक्षाबंधन के दिन बहन व्रत रखती है और रक्षाबंधन की कहानी सुनती है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का विशेष महत्व माना गया है जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो रक्षाबंधन के त्योहार के साथ कई कहानियाँ जुड़ी हुई है, लेकिन मैं आपको रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। पहली कहानी हम आपको सुनाते हैं माता लक्ष्मी जी और राजा बलि की। जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास आए तब भगवान ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। भगवान ने 2 ही पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तब राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि से कुछ मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान में मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में 4 महीने तक पहरेदार बनकर रहेंगे। तब से भगवान विष्णु लक्ष्मी माता जी को स्वर्ग छोड़कर वर्ष में 4 महीने राजा बलि को पहरा देने लगे। वह पहरेदार के रूप में रहने लगे। रक्षाबंधन के दिन श्री लक्ष्मी जी स्वर्ग से रिमझिम करती हुई राखी लेकर पधारी। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी और साथ ही भतीजों और भाभी को भी राखी बांधी। जब रानी हीरे मोती का थाल लेकर आई तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि भाभी, हीरे मोती तो घर में भी बहुत हैं। मैं तो यहाँ अपने पति भगवान विष्णु जी को मुक्त करवाने आई हूँ। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बनी और भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर चली गई। दूसरी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण का रक्षाबंधन। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और हाथ से खून बहने लगा। जब द्रौपदी ने देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी धोती से कपड़ा फाड़कर पट्टी कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण इस बंधन के रेडी हो गए और जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश कर रहा था तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की व लाज को बचाया। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के कलाई पर अपने पल्लू से कपड़ा बांधा था उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। तब से इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। तीसरी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं सिकंदर और राजा पेरू की। सिकंदर ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराने की सोच रखी थी। उसने चारों ओर युद्ध करते हुए और जीतते हुए भारत की सीमा में प्रवेश किया। उसका सामना भारत के राजा पेरू से हुआ। राजा पेरू अत्यंत पराक्रमी, बलशाली और वीर पुरुष थे। उन्होंने सिकंदर को पहले ही युद्ध में धूल चटा दी। तब सिकंदर की पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए राजा पेरू को राखी भेजी। राजा पेरू आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने राखी अपने कलाई पर बांध लिया। जब सिकंदर और राजा पेरू का आमना सामना हुआ तथा राजा पेरू ने सिकंदर को मारने के लिए तलवार उठाई तब उन्हें कलाई में बंधी राखी दिख गई और
तलवार को रोक दिया। वह बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर जब सिकंदर ने राजा पेरू की कलाई पर अपनी पत्नी द्वारा भेजी हुई राखी देखी तो उन्होंने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए राजा पेरू को मुक्त कर दिया और राज्य लौटा दिया। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।